सूत जी ने कथा सुनाई, कहा कि धरती लोक पर, सौराष्ट्र की धरती पर देवपुर में सोमकांत नाम के राजा रहते थे और उन राजाओं को धर्म कर्म रीति रिवाज सभी उनके लिए बहुत मान्य थी। राजा धर्मात्मा न्यायकारी थे, पर राजा के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। देवं व्रतोति अधिपति ये वे योग पुत्रणः। राजा सोमकांत अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर राजा का धर्म सिखा रहे हैं और सारी प्रजा और राजा सोमकांत का पुत्र पिताजी का जंगल जाने का जो सुना भाव तो रोने लगे हैं। जैसा पुत्र वैसा ही पिता और जैसा पिता वैसा पुत्र, पितृ भी धर्मात्मा। पुत्र ने पिताजी के चरण पकड़ लिए। पिताजी, आपके शरीर से गिरने वाला एक एक कतरा, एक एक खून का और एक एक जंतु जीव कीड़े मैं अपनी गोद में रख के आपकी आजीवन सेवा करूंगा पिताश्री, पर घर मत छोड़िए। नासार वृद्धि यथ कोड़ि मूलम। राजा कहते हैं, पुत्र तुम तो मेरी सेवा करोगे, पर मुझे जो रोग हो गया है ये ऐसा रोग है कि इस रोग को एकांत में बिताना चाहिए। ये रोग है ऐसा, कहीं किसी को ये रोग लग जाए, ये छूत का रोग है, लग सकता है किसी को। कैसे पैदा होंगे क्या पता। और हम तो कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से तीर्थों में जाते हैं। हम यही कामना करते हैं कि भगवान ऐसा राजा दो, आप ही आ जाओ ऐसे बनके जो पहले इतिहास बन चुके हैं प्रजा के लिए। उनकी मुक्ति हो और प्रजा का पालन हो। राजा सोमकांत ने अपनी पूरी की पूरी प्रजा को समझाया और प्रजा के कहने से ही पुत्र को राजा बनाया, राजगद्दी दी और सारा संपत्ति का त्याग करके राजा अकेला जाना चाहते हैं, पर साथ में अपनी धर्म पत्नी को रोते हुए देखा तो राजा ने उन्हें समझाया, देवी ये जो रोग है ये छूत का रोग है, ये पत्नी को लग सकता है। पत्नी कहती है, प्रभु मैंने तो 7 जन्मों के लिए आपसे बंधन जोड़ा है, जो रोग आपको हुआ है अगर ये रोग मुझे हो जाता तो आप मुझे छोड़ देते। शायद पुरुष छोड़ सकता था पर पत्नी नहीं छोड़ पा रही है, और मुझे लगता है आज तक दुनिया में कोई एकाध ही कोई बिरली पत्नी ऐसी होगी जिसने बीमार पति को छोड़ के कहीं दूसरी जगह यात्रा की होगी, पर करोड़ों पति ऐसे भारत में, दुनिया में, देश में है। जैसे ही पत्नी अस्वस्थ हो जाती है परमानेंट, तो पति छोड़कर दूसरी तरफ प्रयाण कर जाते हैं। बीमार पत्नी के साथ में जीने मरने के लिए जो पति खड़ा हुआ है और बीमार पत्नी का साथ देता है, सेवा करता है, वो पति सच्चा पति है। और वही पति एक दिन परम पति बन सकता है। उसे भगवान उसे प्रमोशन देते, मुक्ति देते संसार से और उत्तम उत्तम शरीर देते हैं। पर ज्यादातर पति जो होते हैं वो धोखेबाज गद्दार टाइप के होते हैं इस मामले में पत्नी के लिए। प्रत्येक पति को चाहिए कि जैसे पत्नी आजीवन सेवा करने के लिए आरूढ़ रहती है, ऐसे ही पति को भी पत्नी की सेवा के लिए खड़े रहना चाहिए। राजा सोमकांत की पत्नी ने पति धर्म निभाते हुए, पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपने पति के साथ में बैग भर लिया और साथ में ही निकल पड़ी जंगल।